देख सकते हैं कि मैं इस समय सिविल लाइन के एरिया में हूँ। यहाँ पे आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करने के लिए यहाँ से कूच किया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि केजरीवाल जी ने बहुत सारे यहाँ पे वादे किए थे, बेरोज़गारों को रोज़गार देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी नौकरी नहीं दिया है यहाँ के दिल्ली के युवाओं को। यहाँ नौकरी देना तो अलग की बात है, दिल्ली वालों को छोड़कर उत्तराखंड और गोवा चले गए, वहाँ पे उन्होंने वादा किया है कि जैसे उनकी सरकार आएगी 5,000 रुपया का भत्ता दिया जाएगा। तो आइए हम यहाँ से बात करते हैं कि जहाँ पे उनकी सरकार है उन लोगों को कोई भत्ता ना देकर वो सीधा उत्तराखंड और गोवा चले जाते हैं। तो आइए हम यहाँ के युवा से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजन कुमार है। अच्छा रंजन जी, ये बताइए, केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में है जी जी, यहाँ लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना, नौकरी देना चाहिए, या वो यहाँ दिल्ली के युवाओं को ठग कर छोड़ कर यहाँ से चले जाते उत्तर प्रदेश और गोवा? केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ, और दिल्ली का मालिक का सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि पहले अपने घर को संभालें जी। मालिक तो बन गए, लेकिन उनको ध्यान नहीं कि मेरे घर के नीचे लोग कैसे रह रहे हैं। आज दिल्ली में जल भराव इतना ज़्यादा है, लोग परेशान हैं, दूभर की ज़िंदगी जी रहे हैं, उस पर उनका ध्यान नहीं है। जो यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, उनके पोर्टल पे 14 लाख नौजवान आज के डेट में बेरोजगार हैं, बिल्कुल रजिस्टर कर चुके हैं, और इस 7 साल में मुश्किल से 406 जनों को उन्होंने नौकरी दिया है जी। अब आप इससे खुद समझ सकते हैं, जग जाहिर है कि कितनी निकम्मी सरकार है। तो उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप केजरीवाल के बारे में? ये तीनों प्रदेश के युवाओं को मेरे तरफ से एक ही नम्र निवेदन है कि इनके इस फर्जीवाल, इस झूठे वादे करने वाले आदमी के चक्कर में ना आए और अपना संज्ञान खुद लें और राष्ट्रवादी पार्टी के साथ खड़े हों और उसका हाथ मजबूत करें। ये झूठा आदमी है, ये झूठ बोल करके फिर सत्ता हाथ आएगा और उन लोगों को बरगला के रखेगा। तो क्या ये सब जो दिल्ली में आने वाले एमसीडी चुनाव है उसके तहत आप लोग कर रहे हैं उसकी वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एमसीडी चुनाव हम लोग जीतेंगे। एमसीडी तीन टर्म से एमसीडी में है, इस बार भी हम लोग एमसीडी में आएंगे। ये एमसीडी का चुनाव का तैयारी नहीं है। ये जो लोगों को बरगला रहे हैं, दुनिया के लोगों को, गोवा में हो, उत्तराखंड में हो, यूपी में हो, उन लोगों को, वहाँ के नौजवानों को हम लोग आगाह करना चाह रहे हैं कि वो इस झांसे में ना आए। अच्छा ठीक, धन्यवाद। क्या नाम सर आपका? पंकज पांडे। पांडे जी, केजरीवाल जी के कामकाज से खुश हैं? खुश होता है, हम ये धरना प्रदर्शन करने की बात है। अच्छा, मतलब खुश नहीं इसीलिए धरना प्रदर्शन? अरे उनसे बिल्कुल ही खुश नहीं है। युवा है, बेरोजगार होंगे? बिल्कुल पूरा। तो कोई महंगाई भत्ता, कोई बेरोजगारी भत्ता कुछ मिल रहा है सरकार, दिल्ली सरकार की तरफ से? मिल तो रही है, सिर्फ फ्री के चोचले। अच्छा, फ्री के चोचले। फ्री का वाईफाई तो मिल रहा है, फ्री का राशन तो मिल रहा है? बिल्कुल फ्री का वाईफाई और राशन मिल रहा है, पर किसको मिल रहा है? वही तो पूछना है आपसे। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आप मैं जनता हूँ, मैं बता रहा हूँ जो सिर्फ लोगों की नज़रों में है, मीडिया में है, हर प्रचार में है, फ्री की हर चीज़ चोचले मिल रही है। केजरीवाल जो दे रहे हैं सिर्फ चोचलेबाजी ही दे रहे हैं, उनके अलावा उनके पास कुछ नहीं है, कि उन्होंने आज तक खपत ही करना सीखा है, वो खपत ही कर रहे हैं। जिस तरह दिल्ली को छोड़ के गोवा पहुंच जाते हैं, उत्तराखंड पहुंच जाते हैं, उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं कि वहां के युवाओं को नौकरी रोजगार देंगे, अगर रोजगार नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, इसके बारे में वहां के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? भैया वहाँ के युवा को मैं यही कहना चाह रहा हूँ, इस खुजलीवाल से हम परेशान हैं, खुजा के, अब आप भी बचे रहें इनसे। ये सिर्फ फ्री के चोचले देते हैं और कुछ नहीं। अगर आपको बोल रहे हैं कि उत्तराखंड में 5,000 देंगे तो ये गलत फहमी है कि अगर लोग बेरोजगारी हैं तो बेरोजगारी ही रहेंगे। इसको आगे बढ़ने ना दें, इस खुजली को जितनी ज़्यादा हो सके उतनी जल्दी ख़त्म करें। चलिए शुक्रिया। क्या नाम है? शोभा शुक्ला। अच्छा शोभा जी, दिल्ली में केजरीवाल साहब ने बोला कि सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए महिला सुरक्षा के नाम पर बहुत सारे, तो सीसीटीवी कैमरे कहीं दिखते हैं आपके एरिया में? सीसीटीवी कैमरे अगर कहीं लगे होंगे तो वो सपने में लगे होंगे, कहीं दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। आज किसी गली में चले जाइए, अगर ये सीसीटीवी कैमरे होते तो ये करप्शन होता? मैं आपसे ही आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, कि ये जो आज चल रहा है क्या आज ये करप्शन चलता? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक भी कैमरा हमें नहीं दिखाई देता है, हम उसके ही विरोध में आज खड़े हुए हैं। आप दिल्ली आपसे संभल नहीं रही है और आप कहाँ की बात कर रहे हैं? कहीं गोवा की, कहीं उत्तराखंड की, कहीं यूपी की। आप एक जगह तो संभल के देखो कि दिल्ली को तो संभाल लो। आपने दिल्ली नहीं संभल रही है, आप कहाँ कहाँ दौड़ रहे हैं। आज हमारी माताएं बहनों को कहीं आदर सम्मान की जगह से देखा जाता है? आपके मंत्रालय में एक भी बहन ली गई है? आपके यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं उनमें महिलाएं कहाँ दिखाई दे रही हैं? क्या सुरक्षा की है बहनों की? कहाँ आपने बहनों को बिठाला है? उसका जवाब दें केजरीवाल जी।
चलिए धन्यवाद। क्या नाम आपका? निवेदिता तिवारी, जिला अच्छा, मोहम्मद। आप ये बताइए कि फ्री का वाईफाई तो मिल रहा होगा दिल्ली में आपको, हम रिचार्ज नहीं चलिए- करवाना पड़ रहा होगा? नहीं, मैं तो कोशिश करती हूँ कि मेरा नेटवर्क लग जाए और मैं अपनी सर्विस यूज़ कर सकूँ, लेकिन नेटवर्क में दिखाता है सीएम के द्वारा ये है, लेकिन उसमें कुछ आता नहीं है, हम नेटवर्क हमारा चलता नहीं है। अच्छा, जी, मतलब ये वो है। नाम आ जाता है कि सीएम की तरफ से वाईफाई है, लेकिन वाईफाई से जो हमें मिलना चाहिए लाभ, हमारे पास वो चीज़ें नहीं होती हैं। हम कोई कुछ भी सर्च नहीं कर सकते, गूगल नहीं चल सकता है, ना फेसबुक खुलता है, ना व्हाट्सएप चला सकते हैं, तो क्या फ़ायदा है? सिर्फ वो नाम हमको देखना है कि उसका काम देखना है। तो जो उत्तराखंड में केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश में गोवा में जाके युवाओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के युवाओं के लिए कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? युवा को अपनी ताकत, अपनी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए। बिना मेहनत, बिना ताकत के कुछ होता नहीं है। चलिए धन्यवाद।